अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शादी पोल्ट्री सर्विस। जैसा कि आपको पता है हमने पोल्ट्री सेशन का आगाज़ किया हुआ है। आज उसका दूसरा दिन है। आपको चूज़ा दिखाता हूँ। ये हमारा चूज़ा जिसका अब दूसरा दिन है। देखें, हेल्दी एक्टिव माशाल्लाह घूम फिर रहा है, भाग रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो कल हमने जो आपको बताया, जो हमने मेडिसिन चलाई, आज कौन सी चलाएँगे ये आपको बताएँगे। इसके अलावा भी मज़ीद छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, और कितनी मोर्टेलिटी हुई चूज़े की ये भी आपको इंशाल्लाह आगे बताया जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो या वो हजरात जो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, जिनको नहीं पता कि चूज़ा किस तरह पालते हैं, या छोटी छोटी जो मिस्टेक करके स्टार्ट वाले दिनों में ही नुकसान करवा बैठते हैं। क्योंकि चूज़े की केयर में जो पहले 15 दिन होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। पहले 15 दिन के अंदर ही आपने चूज़े की अपनी ग्रोथ और उसको ऐसी मेडिसिन देनी होती हैं, या इसका टेम्परेचर का ख्याल रखना होता है, जिससे इसकी ग्रोथ में इजाफा होता है। तो फीड अभी हम इसको डालेंगे और साथ में पानी चेंज करने लगे हैं। आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब भी आपने फीड डालनी है या पानी डालना है, तो उसमें आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपका फीड और मेडिसिन या पानी का जो टाइम है वो एक होना चाहिए। जिस टाइम पे आप पूरे दिन में आपने एक रूटीन सेट कर लेनी है फीड और पानी डालने की, उसी टाइम पे आपने डेली बेसिस पे उसी टाइम को फॉलो करते हुए ये फीड और पानी डालना है। तरीका क्या है, जब भी आपने फीड डालनी है उससे पहले आपने पानी के बर्तन उठा लेने हैं। पानी के बर्तन उठा के उसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद पानी का बर्तन, जो भी मेडिसिन चलानी है या सादा पानी डालना है, वो आपने अपने पास बना के पहले रख लेना है। उसके बाद चूज़े को फीड डाल, तो फीड डालने के फ़ौरन बाद आपने पानी के बर्तन अपनी उसी जगह पे रख देने हैं जो आपने पॉइंट बनाए हुए हैं। फीड के बर्तन और पानी के बर्तन जो पॉइंट होंगे, आपने जगह चेंज नहीं करनी। अब इसकी रीज़न क्या, वजह क्या है इस तरह को करने को, कि आपने पानी के बर्तन पहले क्यों तैयार करने हैं। इस तरह फीड और पानी डालने की वजह यह है कि जब आप फीड पहले डालेंगे तो कुछ चूज़ा उसमें हाफ जो चूज़ा होगा वो आपका फीड खाने लग जाएगा, और बाकी जो चूज़ा होगा वो आपका पानी पीने लग जाएगा। इस तरह पानी वाले बर्तन के ऊपर चूज़े का रश नहीं होगा, इस तरह चूज़ा गीला नहीं होगा। अगर आप इस तरह नहीं करते तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से ये होगा कि अगर आपने फीड पहले डाल दिया उसके बाद आप पानी के बर्तन तैयार कर रहे हैं, तो वो पानी के बर्तन सफाई करते, मेडिसिन या पानी डालते हुए आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो वो 20 मिनट के बाद जब आप पानी रखेंगे तो एकदम पानी के बर्तनों के ऊपर रश लग जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चूज़ा चढ़ेगा, वो गीला होने लग जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये अब कुछ चूज़ा फीड खा रहा है देखें, और ये कुछ चूज़ा पानी पी रहा है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये जो आपके साथ हम एक एक बात को शेयर कर रहे हैं, और इन बातों का आपने ख्याल रखना है लाजमी। और इसी तरह आप इंशाल्लाह एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, पोल्ट्री का काम बहुत मज़े वाला है। अगर इसकी मैनेजमेंट, अगर आपको पालने का तरीका आता है, तो इससे बेहतर काम पोल्ट्री के से बेहतर काम, मज़े वाला काम नहीं है। हाँ, सब्र वाला काम है, आपको टाइम लगता है, आपकी मार्केट बनाने में आपको टाइम लगता है, मगर जैसे ही आपको इस चीज़ में टाइम गुज़र जाता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद बिज़नेस साबित होता है। अब आप बताता हूँ कि दूसरे दिन आपने पानी में चूज़े को क्या देना है। तो सबसे पहले आपने जो भी आपके पानी के बर्तन है वो आपने डेली अच्छी तरह साफ़ करने हैं। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ही आपने जो भी मेडिसिन हो, पानी हो, वो आपने चलाना करना है। तो अब हम अपने चूज़े के लिए पानी तैयार करने लगे हैं। पानी में आज दूसरे दिन मिक्स करेंगे हम कालपो 6 प्लस सिरप, जो कि एक बुखार वाला सिरप है, जो आपको अपने नज़दीक मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल सकता है। और अगर इसकी मिकदार की बात करूँ कि कितना सिरप डालना है, तो वो आपने 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी में 1 ढक्कन डालना है। 1.5 लीटर या 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स करके इसको पानी की बोतलों में डाल देना है। उससे पहले आपने जब भी पानी बनाना है तो पानी आपने एक किसी बाल्टी या किसी टब में बनाना है लीटर के हिसाब से। आप मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टब के या बाल्टी के अंदर जो पानी है, जो फुल हुआ हुआ या हाफ़ है, वो कितने लीटर है। क्योंकि पोल्ट्री के अंदर जितनी भी मेडिसिन होती है वो लीटर के हिसाब से होगी, कि मतलब लीटर में इतने ढक्कन डालने हैं या लीटर में इतनी क्वांटिटी डालनी है। टब या बाल्टी का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि स्टार्ट में जब शुरू के दिनों में चूज़ा पानी कम पीता है, तो उस वजह से हम पानी इकट्ठा बनाते हैं, ताकि पानी की बोतलें जो होती हैं उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल सकें, ताकि पानी ज़ाया ना हो।
जो मेडिसिन वाला पानी होता है, जो भी आप मेडिसिन चलाते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे आपने रखना है। 4 घंटे के बाद पानी आपने चेंज करना होता है। पानी बनाने के बाद पानी की बोतलों में आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल देना है। किसी बाउल से डाल लें या जिस तरह मर्ज़ी डाल लें, मगर कम तादाद में रखना है। इतना रखना है कि आपको अंदाज़ा हो कि 4 घंटे के अंदर ये पानी ख़त्म हो जाएगा। अगर ना भी हो तो आपको कम ज़ाया करना पड़े, ज़्यादा पानी ज़ाया ना करना पड़े। ये था आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को बातें अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह कल हम चूज़े की फ्लैशिंग करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होता है हर बंदे का, या उनको नहीं पता होता फ्लैशिंग किस तरह करते हैं, इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि चूज़े की फ्लैशिंग किस तरह करते हैं और किन बातों का ख्याल रखना होता है। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, हमें फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी हर तरह की गाइडलाइन, छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, जिससे हर पर्सन एक पोल्ट्री फार्मिंग कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।